Hello students, welcome to another video of Biocram. In this video, I am going to talk about application of biotechnology in agriculture. In agriculture, we use genetically modified crops. यहाँ पे question arise होता है, why do we use genetically modified crops in agriculture? तो इसके बहुत सारे reasons हैं. इसमें पहला reason है genetically modified crops they are resistant to biotic and abiotic factors. तो इनके रेजिस्टेंट होने के कारण इनकी यील्ड जो है वो काफ़ी अच्छी होती है. बायोटिक फैक्टर्स में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यील्ड को अफेक्ट करते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें बैक्टीरिया एंड वायरसेस आ जाते हैं. सेकंड, फंगी जो कि यील्ड को अफेक्ट करती है. थर्ड, इंसेक्ट्स जो फसल को काफ़ी बर्बाद करते हैं. और वीड्स भी एडवर्सली प्लांट के ग्रोथ और यील्ड को अफेक्ट करते हैं. एबायोटिक फैक्टर्स में फ्लड, ड्रॉट, हीट, टेम्परेचर, कोल्ड, लाइट एक्सेट्रा आ जाते हैं. तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप रेजिस्टेंट होते हैं जिससे इनकी यील्ड अच्छी होती है. अगर सेकेंड रीज़न की बात करें तो जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से ऑब्टेन की जाती है उनके फ्लेवर एंड टेक्सचर कैन बी रिटेन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. थर्ड रीज़न की बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स से मेडिसिन भी प्रोड्यूस किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल हिरुडीन, इट इज़ एंटी ब्लड कोएगुलेंट. ये जो हिरुडीन इनकोडिंग जीन है उसको केमिकली सिंथेसाइज करके ब्रासिका नेपुस में इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर जो उनके सीड्स होते हैं उसमें हिरुडीन एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसको मेडिसिन की तरह यूज किया जा सकता है. फिर नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उनसे प्रोटीन्स जो डायग्नोसिस और थेरेपी के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, साइटोकाइनिन एक्सेट्रा, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और ट्रांसजेनिक प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं. यहाँ मैंने यूज किया टर्म दैट इज ट्रांसजेनिक प्लांट्स. ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, उनको कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स. अब ये फॉरेन जीन्स को प्लांट सेल में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इनके लिए दो मेथड होती है. पहले या तो हम डायरेक्टली वो डिजायर्ड फॉरेन जीन है उसको इंट्रोड्यूस कर दें या यूजिंग वेक्टर. फर्स्ट, यहाँ पे अब पहले मेथड की बात करें डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन, तो यहाँ पे हम बायोलिस्टिक मेथड यूज करते हैं दैट इज गन मेथड. बायोलिस्टिक मेथड में गोल्ड एंड टंगस्टन के टाइनी बुलेट्स लिए जाते हैं एंड दीज बुलेट्स आर कोटेड विद डीएनए एंड दोज बुलेट्स आर फायर्ड एट द टारगेट सेल विद हाई वेलोसिटी. इस तरह से फॉरेन जीन को प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है. नेक्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग वेक्टर्स. वेक्टर्स में यहाँ पे हम कॉमनली यूज्ड वेक्टर इन केस ऑफ प्लांट्स दैट इज टी.आई. प्लाज्मिड को लेते हैं. पिछले कई सालों से टी.आई. प्लाज्मिड को एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है टू ट्रांसफर फॉरेन जीन इनटू द टारगेट सेल. यहाँ पे हम टी.आई. प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. T.I. plasmid naturally occurs in Agrobacterium tumefacium. Agrobacterium tumefacium एक तरह का सॉइल बैक्टीरिया है. T.I. plasmid के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं. ये सर्कुलर डीएनए है और सर्कुलर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 3 रीजन्स होते हैं. जो टॉप में आप देख रहे हैं यह रीजन है टी-डीएनए रीजन, इसको कहते हैं ट्रांसफर डीएनए रीजन. यह रीजन जो है इसे कहते हैं विव रीजन और दिस रीजन इज ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन.
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन या ब्रॉड लीफ वाले जो प्लांट्स हैं जैसे टोमेटो, सोयाबीन, टोबैको एक्सेट्रा को ये अफेक्ट करते हैं और ट्यूमर कॉज करते हैं. दिस इज ट्यूमर कॉजिंग, इट कॉजेस ट्यूमर. दैट इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन जो होते हैं या टीडीएनए रीजन में प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन भी है, ओपाइन जीन इज ऑल्सो प्रेजेंट. जब भी प्लांट में कोई कट या वुंड होता है उसके थ्रू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन वो प्लांट के सैप में चले जाते हैं. वंस दे गेट इनटू द सैप ऑफ द प्लांट, फ्रॉम देयर दे रिलीज पर्टिकुलरली दिस रीजन ऑफ टीआई प्लाज्मिड. ये टीडीएनए रीजन जो होती है ये रिलीज कर दी जाती है प्लांट सेल के अंदर. और ये टीडीएनए रीजन जो है, टीडीएनए रीजन यह प्लांट क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाती है जिससे प्लांट सेल ट्रांसफॉर्म होके कैंसरस सेल बन जाता है. एंड देन इट कॉजेस ट्यूमर एंड दैट इज कॉल्ड क्राउन गॉल ट्यूमर. और इसलिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है. सीइंग द क्वालिटी ऑफ दिस प्लाज्मिड दैट रिसर्चर्स, उन्होंने टीआई जीन को रिमूव किया और ओपाइन जीन को भी डिलीट किया और जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां पे इंट्रोड्यूस किया. यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ ग्रीन से मार्क कर दिया, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट. व्हाइल कीपिंग इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर द डीएनए. फिर इस प्लाज्मिड को एक सुटेबल वेक्टर की तरह यूज किया टू ट्रांसफर फॉरेन जीन इनटू द होस्ट सेल. Now the agrobacterium tumifacium which is carrying the manipulated plasmid, it will infect the plant, but it will not cause tumor because tumor inducing gene has been deleted. तो यहाँ पे ये ट्यूमर कॉज नहीं करेगा लेकिन नॉर्मल इन्फेक्शन होगी और ये रीजन जो टीडीएनए रीजन है ये प्लांट सेल को ट्रांसफर होगी. देन टीडीएनए रीजन इट विल गेट इनकॉर्पोरेटेड विद द प्लांट क्रोमोसोम. यहाँ एक डायग्राम के थ्रू हम समझने का कोशिश करते हैं. जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन प्लांट को इन्फेक्ट करती है, देन इट गोज टू द सैप ऑफ द प्लांट. फ्रॉम द सैप ऑफ द प्लांट दैट बैक्टीरियम इट सेंड्स इट टीडीएनए रीजन ऑफ टीआई प्लाज्मिड टू द प्लांट सेल. वहां पर ये टीडीएनए रीजन जो है वो प्लांट के क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाती है जिससे वो प्लांट जो सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है. यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को हटा दिया गया है. आफ्टर दैट द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स आर कल्चर्ड एंड इंड्यूस्ड टू मल्टीप्लाई एंड again they differentiate to form plantlets and then they are transferred to the soil and there they grow into mature plants and which carry the foreign gene and the trait is expressed in those plants. So इस तरह से transgenic plants को produce किया जाता है. Before wrapping the video, I would like to express my thanks to all my viewers. This channel is few months old and it needs your support to grow. So please subscribe, share and like my channel. And in the next video I will discuss about the different types of transgenic plants.